हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। वी हैव 5 of Swords in reverse, then we have 2 of Cups, Libra. Ooh. Then we have the Emperor in reverse. Then we have the Magician. Wow. Then we have King of Cups in reverse. लिब्रा, आपके लिए ना इस वीक में वार्निंग्स बहुत हैं और डोंट वरी, लाइक ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वार्निंग्स मिल रहे हैं ताकि आप गलती ना करो कुछ भी, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से लिब्रा ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले ही बताया जा रहा है कि ये गलती तुम कर सकते हो और इससे सावधान रह लो, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में कि यार इस चीज़ को बंद कर दो अब लिब्रा, कि पास्ट से अगर कुछ लोग आते हैं ना तो उसको उनको वापस से एक्सेप्ट कर लेना। अगर कोई पास्ट से आया है एंड वो कुछ ऐसे मतलब 2-4 दुख भरी बातें बता दे रहा है कि ये दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या फिर वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, एनीथिंग कुछ भी बहाने दे रहा है कोई, जस्ट क्यों, मतलब एक कॉमन सेंस होता है ना सब में लिब्रा, आप में भी कॉमन सेंस है ना, आप में भी ऐसे दिमाग है कि कोई झूठ भी कह सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि दुनिया में ऐसे सभी लोग सच्चे हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि बार 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 एक ही बेवकूफ़ी करके क्या फ़ायदा लिब्रा, कोई इसका सेंस बनता है? क्या फ़ायदा? जो चीज़ आपको दुख दे रही है वो कभी आपकी अपनी है ही नहीं। आप मुझे इतना बता दो, जो चीज़ आपको दुख दे रही है वो चीज़ कभी आपकी अपनी हुई क्या? बताओ आप मुझे। जो चीज़ आपकी अपनी होती है ना वो कभी भी आपको दुख नहीं देती, वो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देती है। स्ट्रगल अलग चीज़ होती है, दुख देना रोना वो अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है लिब्रा। स्ट्रगल अलग होता है, रोना धोना दुख देना अलग होता है। स्ट्रगल में आप स्ट्रगल करते हो, उतार चढ़ाव आते हैं। दुख देना मतलब किसी को रुलाना, दुख देना मतलब किसी को यू नो किसी को पीड़ित कर देना। समझते हो ना दोनों के बीच में डिफरेंस? बहुत ऐसे आप बहुत समझदार हो लिब्रा, आप में बहुत दिमाग है ना, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो पता नहीं क्यों आप ऐसे हो जाते हो कि पता नहीं मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये क्यों हो जाता है लिब्रा? अब जब खुद की टाइमिंग आती है, जब खुद की बारी आती है तो एक चीज़ है लिब्रा, एक चीज़ तो जान जाओ आप अपने लाइफ में कि जब तक आप खुद का मजाक बनाते रहोगे ना तब तक दुनिया आपका मजाक बनाती रहेगी। जब खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपको कुछ बोल सके, ठीक है। तो अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपके बारे में बुरा भला कह रहा है या फिर कोई आपको ये कह रहा है कि बेसिकली आपका प्यार का मजाक बनाना या फिर आपके केयर का मजाक बनाना या फिर जो भी जेन्युइन आपकी फीलिंग्स है किसी के प्रति, और अगर कोई उसका मजाक बना रहा है ना, बस सुनते रह रहे हो सुनते रह रहे हो सुनते रह रहे हो, तो गलती आपकी है इसमें। मजाक बनाना एक और तरीका होता है कि ब्लॉक अनब्लॉक, कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है कि अगर कोई आपको जब तक एक होता है लोगों को एक ना अलग सा आजकल का ट्रेंड चला है कि ना लोग ये करते हैं कि जब तक उनको मन करता है वो बात करते हैं, जब उनका मन भर जाता है या फिर कोई उनको नया मिल जाता है तो वो ब्लॉक कर देते हैं, है ना। और मेरे को तो ये बात नहीं समझ आती कि मतलब आप लोग क्यों करते हो ऐसा, किसी के पीछे क्यों भागते हो बेफिजूल में? मुझे इतना बता दो, आप लोग क्यों किसी के पीछे भागते हो? क्या आपको, देखिए ये कुछ पल का अटैचमेंट होता है। आप अगर ये कह रहे हो ना कि ख्वाहिश ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं कहूँगी को बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। और ये मत सोचिएगा कि ये तो बस ऐसे ही कह रही है, कोई भी बात कोई ऐसे ही नहीं कहता, है ना, ये चीज़ आपको भी पता है। तो जस्ट एक चीज़ समझ के चलिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ना। ये आपका ये जो प्यार का मजाक बनाया जा रहा है ना, जो आपके केयर का मजाक बनाया जा रहा है, आप बताओ आपको मज़ा आ रहा है क्या अपना मजाक बनवाने में? आप बताओ, आपको मेरी बातें ट्रिगर कर सकती हैं? आपको ऐसा लगता है कि बस कर दो ख्वाहिश, अब नहीं सुनना? लेकिन मत सुनो, नहीं सुनना तो जाने दो, मैं बता भी नहीं रही उन लोगों को जिनको नहीं सुनना, मत सुनो। बने रहो ढीठ जैसा, वहीं रहो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। ना ही उस इंसान को आपसे फ़र्क पड़ता, ना ही आपको खुद से फ़र्क पड़ता है ना। एक चीज़ याद रखो, जब तक खुद का मजाक बनवाते रहोगे लोग आपका मजाक बनाते रहेंगे,
ठीक है। और जब तक इस चीज़ के पीछे जब तक किसी के पीछे भागते रहोगे तब तक सामने वाला भगाता रहेगा। क्या करोगे फेक होप्स लेके, क्या करोगे झूठी उम्मीद लेके, बताओ मुझे आप। एक गलती को ना बार बार रिपीट करना छोड़ दो, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि इमोशंस पे बह जाता है, मेरे को प्यार आ जाता है, कोई अगर अगर आपने किसी से बहुत टाइम पहले बात करी थी या फिर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए थे एंड वापस से जब आप उसका मैसेज या फिर टेक्स्ट देखते हो आप बहुत खुश हो जाते हो और आपको वापस से उस इंसान से प्यार होने लग जाता है, या फिर जो भी एनीथिंग जो भी आप कह रहे हो, मैं कह रही हूँ ठीक है आपकी जेन्युइन फीलिंग्स है, आपकी ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन देखो किसके लिए है। उस इंसान के लिए जो आपको ज़रा सा भी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपकी ज़रा सा भी केयर नहीं, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको लेके लिब्रा, और आप उसको लेके इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो और इतना उसको लेकर के इतना ज़्यादा समर्पित हो रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप बताओ मुझे, क्या आपको क्या मिल जाएगा इस चीज़ को करके लिब्रा? क्या आपको दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी हासिल हो जाएगी? क्या होगा एट द एंड? उसका आना जाना लगा ही रहेगा। आप ना खुद का मजाक बनवा रहे हो, ठीक है। ये जो चीज़ आप कर रहे हो, आपको अगर ये चीज़ बहुत क्यूट लग रही है ना कि कोई आपको ब्लॉक कर दे रहा है और ये चीज़, मैंने सच में देखा यार, कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, कुछ लोगों को सच में बहुत अच्छा लगता है जब उनको ब्लॉक अनब्लॉक करके खेल खेला जाता है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को यही बात नहीं समझ आती कि इसमें अच्छा क्या लग रहा है आपको। इनफैक्ट ये तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो क्या? देखो ईगो अच्छा नहीं होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ईगो लेके चलो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो अपने अंदर। यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, कोई भी कुछ भी करके चला जा रहा है, आप हंस दे रहे हो उस बात पे, तो ये चीज़ गलत है फिर, है ना। जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना, तब तक कोई दूसरा इंसान आके वैल्यू नहीं करेगा। रोते रहो, क्या कर लोगे आप? रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, और एक चीज़ मैंने खुद के भी लाइफ से बहुत बार सीखी है, और मैं कभी टाइम मिला तो आप लोगों को स्टोरी टाइम में अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरे को ये चीज़ कैसे पता चली कि खुद की वैल्यू करनी चाहिए या फिर जो भी है। बस इतना जानो, मैंने अपने लाइफ से ना एक ही चीज़ सीखी है। आई नो कोई टेरर ये नहीं कहता, बट मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि मैंने अपने लाइफ से ना एक ही चीज़ सीखी है लिब्रा। इस चीज़ को आप भी हमेशा याद रखना, ताकि मैंने जो गलती करी है आप दोबारा कभी भी लाइफ में ना करो। कि अगर कोई आपका मजाक बना रहा है और आप अपना मजाक बनवा रहे हो, है ना, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोने में जाके रो रहे हो, तो ये सोच के कि अरे इन लोगों ने मेरा मजाक बनाया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं कहना बिकॉज ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग मेरे अपने हैं, तो गलत गलत आप कर रहे हो, गलत इसमें आप हो। उनकी तो आदत है, आप अगर स्टैंड नहीं लोगे तो वो इंसान मजाक बनाता रहेगा। तो जब तक आप किसी चीज़ को लेकर के सफ़र में खुद को डालते रहोगे तब तक आप सफ़र ही करते रह जाओगे। जिस दिन स्टैंड ले लिया ना, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा सिचुएशन ही एंड। फिर आप देखो, आप किसी के सेकंड ऑप्शन बन रहे हो लिब्रा। सब करना ज़िंदगी में, सब करना, लेकिन किसी का ऑप्शन बन के मत रह जाना, ठीक है। ज़िंदगी में हर एक चीज़ कर लेना, लेकिन किसी का ऑप्शन बन के मत रहना, वरना वो इंसान तभी आपको पूछेगा जब उसको आपकी ज़रूरत होगी, है ना। और कि जब उसके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा तब वो आपसे बात करेगा, और ये ऑप्शन बन के कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी लिब्रा, कि कोई फ़ायदा नहीं है उस इंसान का इंतज़ार करके जो इंसान आपका अपना है ही नहीं, जो इंसान आपके साथ चीटिंग करता है, जो बस आपको आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, जिसको यही फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, या फिर इस इंसान अगर ये इंसान आपको ब्लॉक कर देगा तो उसके बाद आप क्या करोगे। और मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही है कि आप इस इंसान को क्यों नहीं ब्लॉक करते सामने से। ब्लॉक करो यार, ऐसे इंसान को निकालो अपनी लाइफ से। मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, आप ना थोड़े टाइम बाद ना बहुत प्राउड हो गए इस चीज़ को लेकर के, अच्छा हो मैंने ब्लॉक कर दिया इसको मुंह पे ही। आप यही कहोगे कि बड़ा आया मेरे को ब्लॉक खेलने वाला, अच्छा हो मैंने खुद ही ब्लॉक कर दिया। तो थोड़ा सा ना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपने अंदर, ठीक है। और आपको मैं भी अभी ऐसा लग सकता है कि अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। जैसे कैसे रो लेते हो तो कैसे अपने आंसू ही छुपा लेते हो, है ना, उसमें बड़े माहिर हो, तो ये भी कर सकते हो आप, है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, जो एक बार छोड़ के गया है उसको दोबारा सेकंड चांस मत देना। वो स्कैम कर रहा है आपके साथ, ठीक है, इस चीज़ को मान लो अब, ठीक है ना, कि सामने वाला और कुछ भी नहीं कर रहा, उस जो भी बहाने दे। आप बताओ, हर वक्त किसी का बहाना थोड़ी ना होता है ना। कोई एक बार बहाने दे तो समझ आता है कि हाँ चलो कोई प्रॉब्लम होगी, दो बार दे तो समझ आता है कि चलो दूसरी बार भी कोई प्रॉब्लम होगी। बार बार कोई बहाने दे रहा है तो वो और कुछ नहीं, आपको पागल बना रहा है। इस बात को समझ के चलिए, ठीक है। मैंने ना ऐसे कई लोगों को देखा है कि मैं ज़्यादा इस बात के बारे में नहीं कहती, बट मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा कि बस ऐसे मतलब लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, टेरर रीडिंग्स देख रहे होते हैं कि कोई बस मेरे को एक होप मिल जाए, बस उसका मैसेज आ जाए। क्या होता है इससे, बताओ मुझे।
कुछ मिलता है आपको? क्या होगा? किसी दूसरे इंसान का मैसेज आ जाएगा, आपको नहीं आएगा। क्या करोगे इस चीज़ को लेके? किसी के मैसेज को लेके क्या ही करोगे? बताओ आप मुझे। कोई थोड़ी ना कहीं का कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है। एक मिनट, वो मैंने अभी नोटिस करा कि मैंने ना 10:10 पे वीडियो पॉज करा था। खैर, तो मैं वही कह रही थी कि झूठी होप लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और झूठी ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है झूठी होप लेकर के। और होप लो, अच्छा है, कोई और चीज़ में होप लो, इसमें होप लो, मोटिवेट हो, अपनी लाइफ में कुछ करो, इसमें होप लो तो अच्छा है। देखिए, लव इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि प्यार जीवन का एक हिस्सा नहीं है, प्यार को त्याग दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, है ना? कुछ लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं इन बातों को कहती हूँ बिकॉज़ वो ध्यान से सुनते ही नहीं है, उनको जो सुनना होता है उनको वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो बस उस चीज़ का गुस्सा उतार रहे होते हैं बट खैर लिसन, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यार इंपॉर्टेंट नहीं। एक वक्त बाद ना हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अब चाहे फिर वो कोई ट्रू लवर हो, चाहे फिर वो आपकी फैमिली की तरफ से प्यार हो, फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो, एक टाइम बाद सब मिल जाएगा आपको। लेकिन इस सिचुएशन से निकलो तो, खुद की वैल्यू करो, तो खुद को वैल्यू करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करो, है ना? जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये आप तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई दूसरा नहीं कर रहा है। बिकॉज आप खुद खुद का मजाक बना रहे हो, तो दूसरा तो मजाक बनाएगा ही ना, है ना? तो पहले खुद की वैल्यू करो। और ये ना होप लगाना छोड़ दो कि कोई आएगा वापस, और ये चीज़ों को एकदम छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। लाइफ से इन चीज़ों को कट ऑफ कर दो, किसी का आना किसी का जाना, बस फोकस करो खुद के ऊपर। अब बस फोकस रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। खुद की पोटेंशियल को जानिए। आप बताओ मुझे, ये इंसान कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, जो मतलब एकदम जिसका आना एकदम ज़रूरी है, या फिर इस अगर इसने आपको आपसे बात नहीं किया तो आपके लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ऐसा है क्या? आप मुझे बताओ। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना? नॉर्मल सा इंसान है। अब देखो, एक नज़र से देखो, मैं आपको ना जेन्युइनली बता रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक नॉर्मल सा इंसान है, इसके आने से पहले भी ज़िंदगी चल रही थी, याद करो। इस इंसान के आने से पहले भी खुश थे ना? कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई क्या? उसके जाने के बाद कैसे हो? ठीक है, थोड़ी हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चला गया, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी थोड़े से खुश हो ना। ऐसा तो नहीं है एकदम ज़िंदगी ख़राब हो गई। अरे ज़िंदगी चली नहीं, वक्त रुक गया है, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन भी ग्रहण कर रहे हो आप, सांस भी ले रहे हो, देखो करो, सांस भी ले रहे हो आप, है ना? सब कुछ है, कुछ दिक्कत नहीं है लाइफ में। तो फिर क्यों बार बार झूठी होप लेनी? फिर क्यों बार बार आपको यही सुनना है कि कोई वापस से आ रहा है? लेट इट बी। जो गया उसको, अब उसको ना ऐसा कर दो, जो गया है ना उसको एक रीज़न दे दो कि वो पछताए। खुद मत भागो बुद्धू जैसा उस इंसान के पीछे। कुछ भी कर रहे हो आप, ऐसे नहीं भागते किसी के पीछे। वैल्यू करो अपनी, और वैल्यू करवाओ उस इंसान को, जाने दो उसको अपने हाल पे। एक वक्त बाद वो आपकी वैल्यू करेगा, देखना। आप बताओ कैसे वैल्यू करेगा, जब बार बार वो आपको मैसेज करे और आप पागल जैसा उसको 2 सेकंड में रिप्लाई कर दे रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू करेगा? देखो, 2 सेकंड में रिप्लाई उनको करो जो आपकी केयर करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपसे प्यार करता है, जो ऐसी हरकतें नहीं करता, ब्लॉक अनब्लॉक खेल नहीं खेलता, उसको करो। ऐसे इंसान को करोगे तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो फिर ये इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करेगा, है ना? तो एक छोटी सी बात समझ के चलो। एंड द एम्परर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समझदार हो जाओ, ठीक है? बिकॉज द एम्परर इन रिवर्स इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये अपनी समझदारी ना खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, लोगों को ज्ञान दे रहा है, लेकिन खुद उस ज्ञान को नहीं कभी अपना रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलो। एंड सेकेंड चीज़, एक चीज़ याद रखना, जब जो अच्छा इंसान आना होगा ना लाइफ में, तब वो आके रहेगा, ठीक है? उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। जब वो डिवाइन टाइमिंग होगी ना, तब कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, यकीन करो। तो जस्ट विश्वास रखो कि जब डिवाइन टाइमिंग होगा, तब आपका सोलमेट, आपको वो इंसान मिल जाएगा जो आपसे ट्रूली लव करेगा, है ना? लेकिन अभी वो टाइमिंग नहीं है, तो अभी बेफिजुल में लोगों के पीछे मत भागो आप। खुश रहो, जो है उसमें खुश रहो, है ना? मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ओके? एंड यहाँ पे आप बस फ्लो में रहो, जब जो बोला जा रहा है बेसिकली डिवाइन की बातों, जैसे डिवाइन जो आपको कह रहे हैं, डिवाइन की बातों को सुनो, उनकी बातों को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और बस उनकी बातों पे अमल करो, आगे देखते जाओ। जब आप फ्लो में रहते हो ना, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब आप फ्लो में हो जाते हो, फ्लो में आ जाते हो कि अब जो है, जिस हिसाब से ज़िंदगी चल रही है उसी हिसाब से मुझे भी चलना है, मुझे ये नहीं करना कि कल जो हुआ उसकी बात को आज पकड़ के चले, और आज जो हो रहा है उसकी बात को कल पकड़ के चलेंगे, है ना? जब आप इस चीज़ को नहीं करते, जब आप फ्लो में रहते हो ना, तो आपके लाइफ में ना आप अबंडेंट एनर्जी देखते हो, और आप देखते हो कि ओके गाइस, सॉरी, एक्चुअल में स्पेस का इशू हो गया था,
और कैमरा बंद हो गया था बीच में। सो यस, मैं क्या कह रही थी, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है और कहीं ना कहीं एक चेंज आ रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। एंड यस, इस वीक में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बस आप फ्लो में रहो और कोई भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। जस्ट गो विद द फ्लो रहो और जब जो जैसा हो रहा है जस्ट उसको वैसा होने दो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कोई भी चीज़ को लेकर। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव मैच्योरिटी, देन वी हैव द रेबल, देन वी हैव abundance, and then we have new vision. Okay. सो यस, आपको यहाँ पे लिब्रा जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आप में मेच्योरिटी आ रही है इस वीक में। कहीं ना कहीं मैच्योर आप खुद देखोगे खुद को कि आप मेच्योर होकर के डिसीजंस ले रहे हो। पहले जैसा अब नहीं रहा कि स्ट्रेस ले रहे हो, पहले जैसा नहीं रहा कि अब आप बस टेंशन में हो और जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं अभी आप मेच्योर हो गए हो। बहुत कुछ ऐसे इस वीक में आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप बहुत मेच्योर हो गए हो, बहुत कुछ समझने लगे हो। पहले जैसा नहीं है कि आप ये कहो कि बस ऐसे ही हो रही है चीज़ें। अब आप पहले पहले से बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हो। द रेबल से मुझे ऐसा लग रहा है, यस, द रेबल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप जो कर रहे हो बेसिकली, जैसे कहते हैं कर्मों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम जैसा करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में एक चेंज चला रहा था जहाँ पे आप कुछ करते थे फिर उस चीज़ को करना छोड़ देते थे, फिर करते थे, फिर करना छोड़ देते थे। अगर ये चीज़ थी तो कोई चीज़ को जैसे कंटिन्यू करोगे, जैसे बीच में कभी नहीं छोड़ना। आप जो कर रहे हो उसको बीच में नहीं छोड़ोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिनी के क्लोज जाते जा रहे हो। ओके, अबंडेंस से मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ एक 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 न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे मनी वाइज भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा आपका, बिकॉज बहुत स्टेबल एनर्जी रहेगी। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में इस वीक में। एक नए नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हो, कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को भुला के अब आप आगे क्या होगा इस चीज़ को देखोगे। ओके, न्यू विजन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक नए नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और देख रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है उस चीज़ को मैं ज़्यादा भाव दूँ और क्या अच्छा नहीं उस चीज़ को मैं भाव ना दूँ तो अच्छा है। तो जैसे एक एक न्यू विजन, एक नया नज़रिया आ रहा है और चीज़ों को बहुत क्रिएटिव होकर के इस वीक में भी आप अपने काम को करोगे, बहुत क्रिएटिव रहोगे अपने काम में। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है ओल्ड सेल्फ से निकल रही हो। एक वो इंसान आप हो जो बस सुनते हो लोगों की, और लोग अगर आपका मजाक बनाते हैं तो आप भी हंस देते हो, आप कुछ कहते नहीं हो बदले में, है ना। और बस आप इसी चीज़ को कहते हो कि मेरे साथ एक ना एक दिन जस्टिस होगा, लेकिन आप स्टैंड नहीं लेते हो कभी। लेकिन इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओल्ड सेल्फ से निकल के अब आप बोल्ड इंसान बन रहे हो कि जो है सो मुंह पे है, तो जैसे एक ओल्ड सेल्फ से निकल के एक न्यू सेल्फ में आप जा रहे हो। एंड डेफिनेटली बहुत कुछ बदलेगा इस वीक में। खुद में बहुत बदलाव आप देखोगे। पहले अगर कुछ ऐसा था कि आपको खुद को ऐसा लगता था कि मेरा ये बिहेवियर मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे बस सुनने वाला इंसान नहीं बनना है, मुझे कभी 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 कुछ कहना भी चाहिए। तो जैसे एक बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, इस बदलाव के साथ आप खुद को ढालोगे। ओके, सो यार लिब्रा, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।